हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे बहारों की मंजिल। 1968 में याकूब हसन रिजवी द्वारा निर्देशित और दार्जिलिंग में फिल्माई गई एक हिंदी फिल्म है। फिल्म में मीना कुमारी, धर्मेंद्र, रहमान और फरीदा जलाल हैं। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। दार्जिलिंग स्थित रॉय परिवार में सुबोध, उनकी पत्नी नंदा और उनकी बेटी नलिनी शामिल हैं। मोहन के साथ नलिनी की सगाई समारोह के अवसर पर आतिशबाजी सहित कई समारोह होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नंदा की दुर्घटना होती है। वह बेहोश हो जाती है, उसे मामूली चोटों के लिए इलाज किया जाता है और उसे स्वस्थ होने की अनुमति दी जाती है। अगली सुबह वह दावा करती है कि वह राधा है, नलिनी उसकी बेटी नहीं है और सुबोध उसका देवर है। वह ये भी कहती है कि वह बॉम्बे के राम कुमार से शादी करने वाली है। इस डर से कि उसकी पत्नी अपना मानसिक संतुलन खो रही है, सुबोध पहले अपने पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर वर्मा और फिर एक मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश खन्ना को बुलाता है। राजेश नंदा पर कुछ परीक्षण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी मस्तिष्क गतिविधि सामान्य है। फिर नंदा अपनी कोठरी में एक मृत महिला का शरीर देखती है। उसके आग्रह पर सुबोध और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए बॉम्बे की यात्रा करते हैं। कोई फायदा नहीं होता और वे घर लौट आते हैं। फिर नंदा ग्लोरी डिसिल्वा नामक एक ड्रेसमेकर को याद करती है और राजेश बायकुला बॉम्बे की यात्रा करता है और ग्लोरी को वापस लाता है, जो नंदा को सकारात्मक रूप से पहचानती है और बताती है कि राधा, नंदा की बहन और उसके माता पिता सभी 16 साल पहले आग में मारे गए थे। सवाल यह है कि अगर राधा मर चुकी है, तो नंदा ये दावा क्यों कर रही है कि वह उसकी है, और वह सुबोध की पत्नी और नलिनी की मां के रूप में अपने जीवन के अंतिम 16 वर्षों को याद क्यों नहीं कर पा रही है। बहारों की मंजिल एक रहस्यमयी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें सस्पेंस, मोहब्बत और इंसाफ की गहरी परतें हैं। ये कहानी अमीर खानदान, अतीत के रहस्यों और एक मासूम लड़की के चारों ओर घूमती है जो अचानक एक अपराध में फंस जाती है। कहानी शुरू होती है नसीरा से, जो एक साधारण और शांत जीवन जी रही होती है। वो एक अजीब सपने और घटनाओं से परेशान होती है। उसकी याददाश्त कुछ हिस्सों में धुंधली रहती है और उसे लगता है जैसे कुछ अतीत का बोझ उसके साथ जुड़ा है। एक दिन वो अचानक एक बड़े अपराध में फंस जाती है, एक मर्डर केस में। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन वो बार बार यही कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। यहाँ पर अनवर की एंट्री होती है, एक सच्चा और न्यायप्रिय युवक जो नसीरा की आंखों में सच्चाई देख लेता है। वो इस केस की तह तक जाने का निश्चय करता है और खुद जांच करना शुरू करता है। जैसे जैसे अनवर खुदाई करता है, कहानी में कई राज खुलते हैं। नसीरा के अतीत में एक महल, एक खानदानी दुश्मनी और जायदाद का लालच जुड़ा हुआ है। एक वसीयत, जिसमें नसीरा को एक बड़ी जायदाद की वारिस बताया गया है, यही जायदाद कुछ लोगों की लालच की वजह बन जाती है। नसीरा का अतीत से जुड़ाव, जिसे उसने खुद भी कभी पूरी तरह नहीं जाना था, सामने आता है। अनवर को पता चलता है कि नसीरा को फंसाने की पूरी साजिश रची गई थी ताकि वो उस जायदाद से दूर हो जाए। इस साजिश में शामिल कुछ परिवार के ही लोग होते हैं जो लालच के अंधे हो चुके हैं। अनवर अपनी सूझबूझ, बहादुरी और सच्चाई से सारी साजिश का पर्दाफाश करता है। कोर्ट में सच्चाई साबित होती है और नसीरा को निर्दोष करार दिया जाता है। जो लोग दोषी होते हैं, उन्हें सजा मिलती है। आखिर में नसीरा को उसका सम्मान, पहचान और प्रेम सब वापस मिल जाता है। अनवर और नसीरा एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय करते हैं। मीना कुमारी का भावनात्मक अभिनय, खासतौर पर मानसिक और भावनात्मक पीड़ा वाले दृश्यों में। धर्मेंद्र का साहसी और निडर किरदार, जिसने फिल्म को ऊर्जा दी। संगीत और गीत, जैसे हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, आज भी याद किए जाते हैं। रहस्य और रोमांच का बेहतरीन मिश्रण। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।